जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। एक कहावत है जो बहुत ही धूर्त लोगों के लिए कही जाती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। अब राजनीति में ये कहावत थोड़े बहुत फेरबदल के साथ अरविंद केजरीवाल पर बिल्कुल फिट बैठती है और उनके लिए कहा जा सकता है कि ऐसा कोई विभाग नहीं जिसको इन्होंने लूटा नहीं। अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकाल में कोई विभाग नहीं छोड़ा है जिसमें भ्रष्टाचार ना किया हो, जिसमें कोई घपला निकल कर ना आया हो, जिस पर जांच न चल रही हो, जिसके मंत्री पर सवाल ना उठा हो। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरे 10 सालों की सरकार को सिर्फ भ्रष्टाचार की सरकार बनाकर रखा और इस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने विज्ञापनों का सहारा लिया कि विज्ञापनों की आड़ में वो भ्रष्टाचार करते गए और विज्ञापनों में अपने झूठे काम गिनाते गए, बड़ी बड़ी बातें करते गए, अपना चेहरा छपवाते गए और इस भ्रष्टाचार को लोगों की नजरों से छुपाए रखा। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की पोल खुल रही है और उनके विज्ञापनों की पोल भी खुल रही है और कैग रिपोर्ट सामने आई है। एक और सीएजी रिपोर्ट आई है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, जो कि अभी शीश महल को लेकर एक रिपोर्ट आई थी, लेकिन अब एक रिपोर्ट इनके विज्ञापन के खर्चों को लेकर आई है, जिसमें ये सामने आया है कि अरविंद केजरीवाल ने किसी योजना से ज्यादा खर्चा उसके विज्ञापन पर, उसके प्रचार पर, प्रमोशन पर किया है। कि योजना को जितना पैसा आवंटित नहीं किया, उससे 25 से 27 गुना खर्चा उन्होंने उसके विज्ञापन पर लगा दिया, उसके प्रचार में लगा दिया। मान लीजिए जैसे कि अगर किसी योजना के लिए 10 रुपए रखे होंगे अरविंद केजरीवाल ने, तो समझिए उन्होंने उसके विज्ञापन पर 270 रुपए खर्च किए, 250 रुपए करीब खर्च किए, 25 गुना ज्यादा उन्होंने खर्च किया है। और कैग रिपोर्ट में योजना के साथ साथ योजना में जो आवंटित किया गया है वो और उसका खर्चा सब बताया गया है और अरविंद केजरीवाल की पोल खुल गई है। अब कहते तो फिर रहे हैं कि ये तो ध्यान भटकाने के लिए है, बीजेपी केजरीवाल को हरा नहीं सकती इसलिए ऐसे तरीके अपना रही है, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए कैसे है? ये तो जनता का पैसा है जो कि आपने विज्ञापनों पर अपने प्रचार के लिए खर्च किया है। आप पहले इनके अंतर को देखिए कि कैग रिपोर्ट में क्या सामने आया है। इस कैग रिपोर्ट की जानकारी बीजेपी ने दी है और मीडिया को ये कैग रिपोर्ट उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिए हैं और उसमें मुख्य तौर पर 3 योजनाओं के बारे में बताया गया है। आप ये इनका खर्च और इनके विज्ञापन का खर्च देखिए। बिजनेस ब्लास्टर्स योजना, इस योजना के तहत युवाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। सिलेक्टेड 11वीं 12वीं के बच्चों को बिजनेस आइडिया लाने के लिए 2000 रुपए प्रोत्साहन के तौर पर दिए जाते हैं, फिर उनके आइडियाज को कंपटीशन के आधार पर आगे बढ़ाया जाता है। अब इस योजना पर जो है 54 करोड़ रुपए आवंटित किए गए इस पर खर्च करने के लिए, लेकिन विज्ञापन पर खर्च किए गए 80 करोड़ रुपए, सीधे सीधे 26 करोड़ का अंतर है। देश के मेंटर योजना, इस योजना के तहत युवाओं को 11वीं 12वीं के बच्चों को करियर काउंसलिंग और दूसरी सहायता दी जाती है। अब इस पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस योजना पर निवेश के लिए रखे गए हैं 1.9 करोड़ रुपए और विज्ञापन पर खर्च हुए हैं 27 करोड़ रुपए, या कहें कि यह लगभग 28 करोड़ रुपए बन जाते हैं। पराली प्रबंधन यानी कि पराली जलने से रोकी जाएगी, इसके लिए 77 लाख रुपए रखे गए थे या आवंटित किए गए थे, लेकिन इसके विज्ञापन पर खर्च हुआ है 27 करोड़ रुपए से ज्यादा। अब कितना अंतर आप देख सकते हैं, 27 गुना 28 गुना बढ़ गया इनका विज्ञापन का खर्च। स्मॉग टावर लगाने के विज्ञापन पर 5 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि भाजपा का दावा है कि स्मॉग टावर के निर्माण में 20 करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं हुए हैं। अब ये टेबल आपने देखी और इनके विज्ञापन के खर्च को आपने कितना बड़ा है इसका अंतर देखा। आप एक योजना लाते हैं और उस योजना के बारे में बताने के लिए ही करोड़ों करोड़ रुपए, कई गुना करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं और उस योजना में बताते क्या है कि हमने ये योजना शुरू की। अधिकतर आप विज्ञापनों में देखेंगे अरविंद केजरीवाल की बड़ी सी तस्वीर होती है और फिर योजना के बारे में बताया होता है। इनको दिक्कत यही आ गई थी जब अतिशी मरलीना जो है यहाँ मुख्यमंत्री बनी थी कि अरविंद केजरीवाल के लिए अब उनकी फोटो कैसे जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री तो अतिशी है, अरविंद केजरीवाल के पास तो कोई डिपार्टमेंट भी नहीं है। परिवहन विभाग के ने जो बसें थी, बसों के पीछे पोस्टर थे वो भी हटाए थे क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ही पोस्टर लगे हुए थे। आज भी आप प्राइवेट वाहनों पर देख सकते हैं, ऑटो रिक्शा पर, कि अरविंद केजरीवाल की बड़ी सी तस्वीर के साथ छोटा सा जो है योजना का नाम लिखा होता है
और यही इनका विज्ञापन होता है। अब देखिए स्मॉग टावर की बात ले लीजिए, स्मॉग टावर इन्होंने लगाए हैं और उस पर 20 करोड़ से भी कम खर्च हुआ है, लेकिन हमने स्मॉग टावर लगाए बताने में 5 करोड़ खर्च कर दिए हैं। ये पैसा जो विज्ञापन में खर्च हुआ है, वो पैसा अगर योजना के लिए खर्च होता तो वो योजना से कितना फायदा होता, यही इसी पर ही सवाल उठाया जा रहा है। देखिए विज्ञापन पर खर्च करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि विज्ञापन पर खर्च से दो चीजें होती हैं, इसलिए हर सरकार विज्ञापन का खर्च रखती है। एक तो इससे लोगों तक ये पहुंचता है कि सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है, ताकि लोग उसका फायदा उठा सके। अगर ये बिजनेस ब्लास्टर्स योजना की बात करें तो युवाओं तक पहुंचेगी, तभी तो वो अप्लाई कर पाएंगे। या ये महिला सम्मान योजना की बात करेंगे, कल को अगर ये लागू हुई या कोई भी सरकार आके इसे लागू करती है, या कोई और आयुष्मान योजना है जैसे पीएम मोदी की केंद्र सरकार की योजना है, जब लोगों के पास अखबारों के जरिए, चैनल के जरिए, दूसरे माध्यमों से जाएगा, तब लोग इसके बारे में जागरूक होंगे और इसका फायदा उठा पाएंगे। और दूसरा, हर सरकार को ये हक है कि वो अगर कुछ काम कर रही है तो लोगों तक उस काम को पहुंचाए, उसके बारे में बताए, क्योंकि आखिर उसको जो सत्ता मिली है वो काम करने के लिए मिली है। जैसे कि आपको ऑफिस में नौकरी मिलती है, वो अपना टारगेट पूरा करने के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए आप काम कर देते हैं, टारगेट पूरा कर लेते हैं, तो आप अपने सीनियर को इस बारे में जाकर बताते हैं। इसी तरह से जब सरकार कोई काम करती है तो वो जनता को बताती है कि आपने हमें सेवा का मौका दिया था, हम सेवा कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सरकार का हक भी है कि वो अपने काम की जानकारी लोगों तक पहुंचाए, लेकिन उसकी एक सीमा होती है कि आपका कुल निवेश जितना है योजना में, विज्ञापन का खर्च उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि विज्ञापन उस योजना का हिस्सा है। कोई भी योजना है, उसका प्रचार करना भी उसके योजना में आएगा। कोई प्रोजेक्ट होगा, कोई नया प्रोजेक्ट किसी कंपनी में शुरू होगा, तो उसके विज्ञापन का खर्चा भी साथ लेकर चला जाता है, और ओवरऑल उसकी कॉस्ट लेकर उसके बाद उस प्रोडक्ट की जो है कीमत निर्धारित होती है। किसी उत्पाद की कीमत में उसके विज्ञापन का खर्च भी शामिल होता है। इसी तरह से ये सरकार का उत्पाद है, कोई योजना सरकार ने शुरू की है, तो इस हिसाब से वो योजना तो करोड़ों की योजना बन गई। जो अभी तक ये दिख रहा था 77 लाख की योजना है, अब आप इसको देखेंगे तो ये तो 27 करोड़ की योजना हो जाएगी। खर्च कहाँ का कहाँ चला जाएगा। तो ये इसीलिए ये योजना का खर्च उसका हिस्सा होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, और ये होता भी नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा करते हैं, और ऐसा करने की देखिए एक तो ये वजह है कि अपने ये काम दिखा दिखा के किए या नहीं, की बात अलग है, अपने भ्रष्टाचार, अपने विरोधी बातों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। दूसरा, इसका एक बड़ा कारण है, यह है पार्टी का खर्चा बचाना। अगर आप सरकारी माध्यम से, सरकारी खर्चे पे, जनता के पैसे पर ये विज्ञापन दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के साथ, तो आपको पार्टी स्तर पर विज्ञापन देने की जरूरत नहीं है। वरना अगर सरकारी स्तर पर विज्ञापन नहीं दे पाएंगे तो आपको पार्टी की तरफ से देना पड़ेगा, पार्टी फंड से देना पड़ेगा, उसमें जो है खर्चा होगा, और पार्टी फंड से इतने करोड़ों करोड़ के विज्ञापन देना संभव नहीं है, क्योंकि पार्टी के पास और भी काम होते हैं, चुनाव के लिए खर्चा होता है। और इतना एक ही राज्य में इनकी सरकार रही है, पंजाब में तो पहली बार बनी है, इतना करोड़ों करोड़ का फंड कहाँ से आएगा कि ये विज्ञापन पर इतने पैसे खर्च करें। इसलिए ये सरकारी पैसे पर पार्टी के लिए एक तरह से प्रचार कर रहे हैं, केजरीवाल का चेहरा लगा के और योजनाओं के बारे में सिर्फ नाम लिखकर बता के ये सिर्फ जो है अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। हमने जो है शिक्षा व्यवस्था में हम ये क्रांतिवीर जो है अब मनीष सिसोदिया, उनके आगे ये सब बातें लिख के आप किस बात की जानकारी देना चाह रहे हो। अब जैसे ये कि हमने जो है भ्रष्टाचार में कमी लाई, अब ये किस तरह का विज्ञापन है। आप उसमें भ्रष्टाचार निरोधक जो है आप हेल्पलाइन दीजिए तो वो विज्ञापन बनेगा। शिक्षा क्रांति के जनक कहेंगे मनीष सिसोदिया को, इस तरह का विज्ञापन लिखने का, ये तो पार्टी का विज्ञापन हुआ, ये सरकारी विज्ञापन थोड़ी है। इन्होंने पूरा सरकार के पैसे का पार्टी के लिए इस्तेमाल किया है, और ये बातें अब निकल कर आ रही हैं। और जिस कैग रिपोर्ट में ये आया है, ऐसी 12 कैग रिपोर्ट है जिन पर अरविंद केजरीवाल कुंडली मारकर बैठे हैं। एलजी तक कह चुके हैं, स्पीकर से कह चुके हैं कि आप विधानसभा सत्र रखिए और कैग रिपोर्ट पेश कीजिए। कैग रिपोर्ट जो है वो विधानसभा में पेश की जाती है, फिर उसके बाद ये चीजें जनता के सामने आएंगी मीडिया के जरिए कि कहां पर अरविंद केजरीवाल का जो है आमदनी, अठन्नी और खर्चा रुपया इन्होंने कर दिया है दिल्ली में, और दिल्ली को कर्ज तले डुबो दिया है। वो कैसे? 500 करोड़ का विज्ञापन का बजट आपने रखा, इसका पैसा कहां से आया? क्या इसी कारण से दिल्ली घाटे में तो नहीं बैठी है कि आप विज्ञापन पर इतना करोड़ों करोड़ खर्च कर रहे हैं, दिल्ली को घाटे में बैठा रहे हैं और पार्टी का पैसा बचा रहे हैं? तो कैग रिपोर्ट से ये सब चीजें सामने आती, लेकिन कैग रिपोर्ट पर एक कुंडली मारकर बैठे हैं, उसे जारी करने में ये कांप रहे हैं।
तो फिर यहाँ क्या कुछ चीजें जो कुछ दस्तावेज निकलकर विभाग से सूत्रों के हवाले से चीजें सामने आती हैं, उसमें 2 कैग रिपोर्ट आई, जिसमें एक इनके विज्ञापन का खर्च सामने आया और दूसरा इनके शीश महल का खर्चा, कि कैसे वो शीश महल जो है वो जो 7 करोड़ में बनना शुरू हुआ था वो बढ़कर जो है 33 करोड़ हो गया। ये कैग रिपोर्ट में सामने आया कि शुरुआती मंजूरी 7 करोड़ रुपए की थी, लेकिन जब वो 2022 में बनके तैयार हुआ, कोरोना के दौरान ही बन रहा था इनका बंगला, कोरोना में भी इन्होंने भी जरा भी कसर नहीं छोड़ी, मतलब बिल्कुल कमी नहीं आने दी अपने ऐशो आराम में, तुरंत बनवाना था इन्हें। तो 2022 में जब ये बंगला बनकर तैयार हुआ शीश महल, तो उसकी लागत जो है 33 करोड़ हो गई और 33 करोड़ में 18 करोड़ उन सामान पर थे जो कि ज्यादा स्पेसिफिकेशन वाले थे, ज्यादा विशेषताओं वाले थे, एंटीक थे और इसके अलावा ऑर्नामेंटल थे, आर्टिस्टिक थे, डिजाइनर थे। ऐसे सामान सिंपल दरवाजा इनसे नहीं लगाया जाता, इन्होंने डिजाइनर दरवाजा लगाया है। ये इनकी स्थिति थी, अरविंद केजरीवाल के मिनी बार बनाकर बैठे थे, सोना बना हुआ था और किचन में इस तरह के इनका जो है करीब 39 लाख के तो किचन इक्विपमेंट है। अब आपकी किचन में जो बनवाते हैं, चिमनी बनवाएं, सिंक बनवाएं, सब लगवाएं, इनको तो 39 लाख रुपए के लगे हैं इनका ये सब सामान। तो ये सब कैग रिपोर्ट में सामने आया है और इन पर जवाब देने से अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की हकीकत तो लोगों से छुपी है और इनकी पार्टी के नेता ही परेशान है। अभी इनकी शीश महल के राज छुपाने के लिए अपनी पार्टी के नेताओं को आगे कर देते हैं। संजय सिंह को भेजा हुआ है, सौरभ भारद्वाज को नौटंकी करने भेजा है कि शीश महल के अंदर हम जाना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं। अरे अरविंद केजरीवाल, आप कह रहे हैं कि स्मार्ट टॉयलेट के बारे में कहा जाता है, लेकिन टॉयलेट तो उखाड़ के ले गए, आप अंदर जाके दिखाएंगे भी क्या? इन्हें पता है कि अब वो चीजें जो महंगी चीजें हैं वो तो वो लेकर निकल गए हैं, तो अब दिखाएंगे भी तो क्या दिखाएंगे, फिर परमिशन भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी इस पूरे बंगले की, शीश महल की जांच हो रही है, पीडब्ल्यूडी भी जांच कर रही है इसकी और इसकी सीबीआई द्वारा भी जांच हो रही है। तो ऐसे में इनको ऐसे ही तो जाया नहीं जा सकता कि अपना कैमरा लेकर चले जाएं और क्या पता वहां से कोई सामान ही गायब कर ले जो कि महंगा सामान हो। और क्या इनकी तो साजिशों की तो कोई सीमा नहीं है ना। तो ये, लेकिन इनकी सारी पोलपट्टी जनता के सामने खुल गई है और अरविंद केजरीवाल ने कैसे जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है, 10 साल के अंदर ही कैसे इन्होंने अपना भ्रष्टाचारी रूप दिखाया है, अब ये लोगों को दिख गया है। और इनका सबक दिल्ली वालों को गंभीरता से सोचना होगा कि अरविंद केजरीवाल को, उनके इसी भ्रष्टाचार को वो वापस लाना चाहते हैं या नहीं, या उन्हें इस भ्रष्टाचार का कोई सबक देना चाहते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।